साथ उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से चौधरी राकेश टिकैत किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुजफ्फरनगर से नहीं, प्रदेश से नहीं, देश में विदेशों तक जाकर किसानों की आवाज को एक माध्यम रास्ता किसानों के पास बचा हुआ है भारतीय किसान यूनियन। अगर टिकैत साहब ना हो तो शायद शाहलट के माध्यम से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसानों के साथ क्या हो सकता था, इसका कोई आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी आज भी किसान चैन सुकून की सांस महसूस नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की मांगों को लेकर लगातार किसानों की आवाजों को उठाने का काम कर रहे हैं चौधरी राकेश टिकैत, लेकिन 700 किसानों की कुर्बानी होने के बाद भी कोई कुर्बानी रंग नहीं ला पा रही है। बात करेंगे 23 तारीख को जो किसानों के अंदर एक बहुत बड़ा एक तरीके से अंदरूनी बूम बना हुआ है, क्योंकि लगातार कई दिन से धरने मुजफ्फरनगर गन्ना विभाग पर और आसपास के मिलों पर भी वेल्डिंग करने का काम भारतीय किसान यूनियन ने किया। उसी तर्ज पर कल को जो मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है, आज बताएंगे हमारे साथ जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश टिकैत जी कि कल का कार्यक्रम किस तरीके का रहेगा। कल प्रोग्राम रहेगा, यहाँ पे लोग आएंगे। कल मुद्दे हैं गन्ना किसानों के, बिजली डिपार्टमेंट के, फर्जी मुकदमों के, तो ये तरह के सारे वो रहेंगे मामले। पुरकाजी में रोड बंद कर दिया गया ठेकेदारों द्वारा, और अगर किसान ने उसका विरोध किया तो मुकदमा लिख दिया गया। ये भी नाराजगी बहुत देखने को मिल रही है, क्या कुछ ऐसा हुआ है? देखो, समस्या खड़ी होती है तो अधिकारी को बताना पड़ता है उनका। अधिकारी का मतलब है कि उसका समाधान करें। यहाँ पे पहले किसान दिवस होता था, 2 महीने से किसान दिवस बंद है। क्या प्री प्लान है कि किसान दिवस ना हो? अगर हर महीने किसान दिवस होंगे तो इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान महीने के महीने निमटते रहेंगे। आप किसानों से, गांव के लोगों से आप मिलोगे नहीं। और जगह प्रोग्राम होते हैं उसमें डीएम आते हैं, लेकिन यहाँ पिछले 2 महीने से और उसके बीच में भी बंद रहे थे। लेकिन किसान दिवस होना चाहिए, उसमें जो सब समस्या होगी उसका समाधान निकलेगा। लगातार लगभग 9 वर्षों से भाजपा दावे करती आ रही है कि किसानों को 450 रुपए का रेट मिलेगा गन्ने में, लेकिन अब किसानों की भूख ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है। किसान भी सोच रहा है कि जब रेवड़ियां बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के हिस्से में कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा किसान बोल रहे हैं। तो इस पर चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये रेवड़ी थोड़ा हम अपना भाव मांग रहे हैं, उसे रेवड़ी बता रही है कोई फ्री में है? भाई फ्री पे कहाँ दे रहे हैं? हम गन्ना दे रहे हैं, उसका जो रेट है महंगाई के हिसाब से दे दो। रेवड़ी तो जब बटे के लूट मछली हो, फ्री में प्रसाद बिट रहा हो, प्रसाद है ये तो एक नई भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो नहीं है। ये किसानों का हक है, हमको भाव दो, डिजिटल भुगतान करवाओ। पूरा देश डिजिटल हो गया, गन्ना किसान का होगा डिजिटल, इसको भी कर दो। किसानों की जमीनों से ही डिजिटल बनाया जा रहा है प्रदेश को और देश को। किसानों की अहम भूमिका है, लेकिन वहीं पर किसान के साथ में इतना एक तरीके से आपने एक लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ी है बिजली के मीटरों की, लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज तक भी किसानों की इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ चौधरी साहब। घोषणा पत्र में बिजली मीटर का कोई जिक्र नहीं है। सरकार बनने के बाद में ये जिक्र आया, तो भाई घोषणा पत्र उठाओ, सरकार उस पर बातचीत करे। नई जब चुनाव आएंगे उससे पहले घोषणा पत्र जारी करो, मैनिफेस्टो में उसमें बिजली का जिक्र करो। जिनको वोट देनी होगी दे देगा, जिसको नहीं देनी होगी नहीं दे। नहीं, अगर मान लिया कल जो आप समस्या, कई समस्या है कल की और अहम मुद्दे मेरे ख्याल से, अगर मान लिया चौधरी साहब कल को नहीं मानेंगे मुजफ्फरनगर में, तो किसान तो भारी संख्या में आने वाला है कल। तो कोई अभी तक सुबह कोई अधिकारियों द्वारा आई? हमने कुछ नहीं करा, अभी तो कल ही बात करेंगे भाई भाई। हाँ, कल ही कर लेंगे बात। अधिकारी क्या कहीं जा रहे हैं? अधिकारी भी यही है, ये किसान भी यही है, ये सब यही है। कल बात करेंगे। बात तो लगातार आप कर ही रहे हैं, लेकिन बातों का कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर ये बातचीत और आंदोलन ना होते तो क्या हाल होता?
भाई संघर्ष जारी है हमारा, ठीक है। हम प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर लड़ाई ना लड़ेगा तो उस पर कब्जा हो जाएगा दूसरों का। हाँ, फिर तो सरकार हावी हो जाएगी ना पूरी। हाँ। किसानों की लड़ाई लड़कर बराबर आप अधिकार मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन उसको जिंदा रखने का काम जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि उसको हम लगातार जिंदा रख रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे लगातार सरकार से कोई भी चूक नहीं होगी और लगातार हम इस मांग को रखते रहेंगे। देना ना देना वो सरकार का काम है, लेकिन किसान अपनी जो हक है उस हक की लड़ाई को लेकर बराबर लड़ेगा। लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले अगर नहीं सरकार कोई इस तरह की आपकी जो एक मांग है एक किसानों हित में अगर पूरी नहीं होती तो 2024 में क्या होने जा रहा है चोर साहब? अभी तो 2024 के तो 6 महीने हैं अभी। हाँ। कर लेगी, जनता बहुत होशियार है, अपने आप कर लेगी काम। हाँ, कर लेगी। नहीं, जनता तो काम करेगी, लेकिन जो किसानों को नुकसान हो रहा है अभी पीछे भी आपका मैं लगातार मतलब जिसको नुकसान हो रहा का वोट नहीं देने का, भाई जो भगत होंगे वो वोट दे देंगे। तो क्या भक्ति चल रही है अभी भी? नहीं नहीं, चलो वो तो सबका काम है, पॉलिटिकल इशू नहीं है यहाँ पे। हमारे गांव गरीब किसान के इशू है, हम उसी पे ही अपना बात करेंगे। पॉलिटिकल तो बात करने वाले बहुत लोग हैं, सब अपना मजबूती से लड़ो जिसको भी लड़ना हो। तो साहब जैसे कि पीछे भी आपने लखनऊ में भी बात रखी थी, इधर जो बाढ़ से काफी प्रभावित हुआ है पुरकाजी खादर क्षेत्र, लेकिन शायद मेरे ख्याल से अभी तक कोई सुनवाई उसमें या कुछ मदद मिली है? पूरे देश में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां पे भी बाढ़ से नुकसान हुआ है वहां पे कोई मदद नहीं मिली। थोड़ी बहुत किसी को मिली हो तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हुई। आपने अभी अपने संबोधन के दौरान एक बात कही थी कि जो एसएसपी हैं आपसे मदद मांगने का काम करते हैं राजस्थान से, अ, तो उसमें क्या कि चौर साहब गए तो वहां ऑफिस में कोई इस तरह का व्यवहार हुआ कुछ, क्या था वो प्रॉब्लम? तो होगी, उस टाइम की बात थी जब बात खत्म हो जाए, कोई हम अधिकारी को यहाँ से फौज लेकर लड़ दे। अधिकारी नौकरी करना है, अपना काम करे। अधिकारी कोई हमारा किसी से वो नहीं है। क्षेत्रवासियों से कल के लिए क्या अपील करेंगे आप शालट के? क्षेत्रवासी से है भाई, निगाह रखें आंदोलन पे और आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाएं। हाँ, किसान किधर किधर से आएंगे? चारों तरफ से आएंगे शहर में। कोई रास्ते वास्ते नहीं, रास्ते तो नहीं कोई रोक रहा, सब लोग अपना शहर में आओ, अपनी मीटिंग करो, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए। कोई गुंडागर्दी करे, हिंसक काम करे, कोई उसके हम गारंटर नहीं है। कोई किसी का डला ईंट पत्थर कोई मारे, अगर कोई काम करता है तो उसकी निगाह रखें। गलत आदमी बीच में घुस सकता है तो उसकी निगाह रखनी चाहिए। शालट के माध्यम से चौधरी राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जिससे परेशानी पैदा हो, लेकिन अगर कोई इस तरह का बीच में कोई दूसरे लोगों के द्वारा एक राजनीतिक स्टंट के तहत किसान को एक बदनाम करने की साजिश कर सकता है, लेकिन उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और चौधरी राकेश टिकैत ने अपनी बातों बातों में बहुत कुछ कहा है और इसके बारे में 23 तारीख है कल आपको शालट के स्पेशल कवरेज के साथ में हम दिखाएंगे, क्योंकि हम लगातार किसानों की बात को उठाने का काम करते हैं और लगातार करते रहेंगे। आप देख रहे हैं शाहलट में कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट। भाई